हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन पे एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। कुछ यूनिवर्सिटीज में इसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ भी आता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये थ्योरम बोलता क्या है? बोलता यह है कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स पार्टीशंस इट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। तो ये चीजें तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ऊपर कि इक्विवेलेंस रिलेशन अगर किसी सेट पे लेते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास की अगर बात बोलूं तो या तो आइडेंटिकल होते हैं या तो डिसजॉइंट होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पार्टीशन भी डिफिनीशन सीखा, ठीक है ना, पार्टीशन का डिफिनीशन सीखा। तो यहां पे यही बोल रहा है ना कि इक्विवेलेंस क्लासेस जो होते हैं ना, जो एक्स एलिमेंट है उस एक्स जो सेट है उस पे अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो एक्स के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लासेस निकालिए। तो जो इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं ना वो क्या करते हैं? पार्टीशन फॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग है। तो वही बोल रहा है कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स पार्टीशंस इट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। अब ये देखिए जो पार्टीशन हो रहा है इस सेट एक्स का, तो यहाँ पे x1 x2 जनरल सेट हमने लिया था ना, अब ये x1 x2 क्या होंगे? इसके एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे। मतलब ये जो पार्टीशन बनेगा वो इक्विवेलेंस क्लासेस के थ्रू बनेगा, यही बोल रहा है ये थ्योरम। तो आपके एग्जाम में ये थ्योरम है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसके प्रूफ पे चलते हैं। सो प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो प्रूफ में क्या करना है आपको? सिंपल सा बस ये दिखा देना है कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगे ना वो क्या करते हैं? पार्टीशन फॉर्म करते हैं। यही प्रूफ करना है आपको। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो लिखा हुआ भी है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं। सो लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन be an equivalence relation on set x। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं? पार्टीशन के लिए देखिए इसके सबसेट्स का एक सेट लेते थे ना, तो हम बोलते थे ये जैसे सेट है, ये क्या करता था? ये सेट जो है इसके सबसेट्स का होता था, तो बोलते थे ये पार्टीशन करता है। तो यहां पे हम x के एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंग जो पार्टीशंस बनेंगे, मत सॉरी, जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगे उनका मैं एक सेट ले लेता हूं, नाम दे देता हूं S से S। सो यहां पे मैं लिखता हूं लेट P ही लिख दूं या S लिखूं? चलिए P लिख देता हूं। तो लेट P be the set of equivalence classes, इक्विवेलेंस क्लासेस, ये इसी में कॉन्टिन्यूएशन में होना चाहिए था, ये थोड़ा सेपरेट दिख रहा है। इक्विवेलेंस क्लासेस विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन आर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो P है वो सेट है इक्विवेलेंस क्लासेस का। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ये जो सेट P है वो है क्या? इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लास को कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे? इस तरह से। तो इक्विवेलेंस क्लासेस सच दैट A बिलोंग्स टू X। तो मैंने क्या बोला फ्रेंड्स कि जो हमें यही दिखाना है ना कि इक्विवेलेंस क्लासेस पार्टीशन करते हैं। तो P जो मैं सेट ले रहा हूं वो है क्या? इस सेट X के जो एलिमेंट्स आएंगे उनके करेस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगे उनका कलेक्शन ले लिया। अब इसमें से कुछ इक्वल होंगे, कुछ डिसजॉइंट होंगे, यही ना। तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टीशन की बात है, तो जो इक्वल होंगे सेट लिखेंगे उसको एक ही बार लिखते हैं ना। देखिए इसीलिए मैं ये सेट लिख रहा हूं, ठीक है ना। जैसे यहां पिछले एग्जांपल में मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा था, आपको याद होगा, तो 1 और 6 के करेस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंस क्लासेज आते थे वो इक्वल होते थे। तो जब इस सेट P में लिखेंगे तो 1 लिखिए या तो 6 के करेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास, ये दोनों सेम होंगे तो एक ही बार इसको लिखेंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो दैट इज P, मैं सेट ले रहा हूं दिस सच दैट A बिलोंग्स टू X।
वेयर, अब ये क्या है वेयर दिस, ये क्या है इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय द एलिमेंट ए। सो वेयर दिस ए इज द इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय ए। तो इसको कैसे डिफाइन करते थे, दोज एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, ये एक्स जो होगा इस रिलेशन के थ्रू इस एलिमेंट ए के साथ रिलेटेड होगा। जो ये मैं लिख रहा हूं ये यही होगा, डिफिनीशन में हमने देखा था। अब चलिए, चूंकि आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अब मैं आता हूं, अब मैं क्या दिखाऊंगा, ध्यान दीजिए। पार्टीशन के डिफिनीशन में क्या था, नॉन इम्पिटी सेट है तो नॉन इम्पिटी सबसेट्स का कलेक्शन। तो हम ये दिखाएंगे कि ये जो सेट मैं लिख रहा हूं ना P, जिसको मैं दिखाऊंगा पार्टीशन फॉर्म करेगा, इसमें जो भी ये एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है। तो ये इक्विवेलेंस क्लास नॉन इम्पिटी होगा, पहले मैं ये दिखाऊंगा। सो ये मैं दिखाऊं, पार्टीशन के लिए क्या दिखाना, मैं दिखाऊंगा कि यही पार्टीशन फॉर्म करता है। तो पार्टीशन में इसका जो भी एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, नॉन इम्पिटी। एलिमेंट क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस है। तो मैं दिखाऊंगा कि ये नॉन इम्पिटी होंगे, फिर मैं दिखा दूंगा कि या तो दो अगर इक्विवेलेंस क्लासेस यहाँ पे लेते हैं तो या तो वो इक्वल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे, और मैं दिखा दूंगा कि इनका यूनियन जो है पूरा का पूरा एक्स देता है। ठीक है, चलिए तो अब मैं आता हूं नाउ, एज आर मेरा रिलेशन है, एज दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ध्यान दीजिए अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है सो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ये जो होगा ना एक्स इस रिलेशन के थ्रू, क्यों, क्योंकि अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव होगा, दैट मींस एक्स जो होगा अपने साथ, कम से कम एक्स जो होगा अपने साथ रिलेटेड होगा। सो दिस विल इंप्लाई ए बिलोंग्स टू दिस। ऑब्वियस ही बात है, इस रिफ्लेक्सिविटी की वजह से जो एलिमेंट ए है ना वो अपने साथ रिलेट करेगा, दैट मींस इस जो कोई भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास लेंगे ना उसमें वो एलिमेंट तो जरूर आएगा, और अगर जरूर आ गया इसका मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ पे जो भी इक्विवेलेंस क्लास ले रहा हूं ना वो क्या है, नॉन इम्पिटी है। पहली चीज क्लियर हो गया। अब चलिए, अब क्या दिखाएंगे आप कि इन इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन पूरा पूरा एक्स को देता है। सो अब मैं आता हूं फर्दर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स, दिस इज, या ऐसे लिख देता हूं ना, मैं कोई भी एक्स लूं, कोई भी ए लेता हूं, इस एक्स का मेंबर, उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा ना वो ऑब्वियस सी बात है, ये जो पार्टीशन मैं ले रहा हूं ना, पार्टीशन जो बनाने की कोशिश कर रहा हूं पी, इसमें आएगा। डिफिनीशन से भी मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना। एंड ध्यान दीजिए एक्स इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, यूनियन दिस इक्विवेलेंस क्लास ए और ए बिलोंग्स टू एक्स। ऑब्वियस सी बात है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं कि कम से कम एक एलिमेंट तो, जो एक एलिमेंट लिया उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगा ना उसमें ये एलिमेंट तो जरूर होगा। तो हर एलिमेंट एक्स का मैं लेते जाऊं, उसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास लूं, तो हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगा उसमें कम से कम एक एलिमेंट ये वाला तो होगा ही। तो इनका यूनियन लेंगे, जो सबसे मिनिमम मैं पॉसिबल ये सेट लेता हूं, इसमें कम से कम सिंगलटन ए तो आएगा हर एक के लिए। तो इनका जब यूनियन लेते जाएंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स दे देगा। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। क्योंकि रिलेशन इक्विवेलेंस है तो यहां से हमने दिखाया कि मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा एक्स का ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगा उसमें वो एलिमेंट होगा मिनिमम। मान लीजिए मैं ऐसे फॉर एग्जांपल बताता हूं, इसमें तीन ही एलिमेंट्स है ए बी सी, तो ए के करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगा इसमें मिनिमम एक चीज तो है ना कि सिंगलटन ए तो आएगा, मतलब ये कम से कम सिंगलटन होगा मिनिमम। फिर उसी तरीके से जब बी आपने लिया उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम क्या होगा, ये होगा, और भी आ जाए वो अच्छी बात है। उसी तरीके से सी आपने लिया तो सिंगलटन सी तो मिनिमम होगा ही इस प्रॉपर्टी से। अब इन तीनों का यूनियन अगर आप ले लेते हैं तो एक्स आ गया, वही तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? तो चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं, ये बस एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो अब इसको मैं इरेज कर दिया। चलिए दिस, ठीक है ना, क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो फॉर दिस
एंड x इक्वल टू दिस। तो हमने क्या दिखाया कि ये जो p सेट में ले रहा हूं ना, इसके मेंबर्स का यूनियन जो है x को देता है और हर एक मेंबर यहां पे नॉन एम्प्टी है। अब मैं दिखा दूं कि इनका इंटरसेक्शन या तो आइडेंटिक मतलब सेम का सेम के साथ लूंगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा, अदरवाइज डिसजॉइंट होगा। तो चलिए अब इसको मैं दिखाता हूं। नाउ इफ दिस A equivalence class of determined by A and equivalence class determined by B are two equivalence classes, then ये प्रॉपर्टी मैंने इक्विवेलेंस क्लासेस की आपकी बता रखी है। यहां पे देखिए कहां गया प्रॉपर्टी, फोर्थ वाला जो बताया था, या तो आइडेंटिकल होंगे या तो डिसजॉइंट होंगे। सो दिस क्लासेस देन आइदर these आर आइडेंटिकल और इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, इनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। ठीक है ना। सो इसका मतलब मैंने क्या दिखाया कि ये अगर ये सेट में लेता हूं हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास, और अगर सेट बनाएंगे तो वैसे भी ये हो गया था, बट फिर भी ठीक है। मैंने बताया कि दो अगर इक्विवेलेंस क्लास लेते हैं तो या तो पता है आपको वो आइडेंटिकल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। आइडेंटिकल होंगे तो उनको एक बार ले लेंगे, डिसजॉइंट है तो अलग अलग मैंने ले लिया और ये P बना दिया, और इनका यूनियन जब मैं लूंगा तो क्या दे देगा फ्रेंड्स, X को। वो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो मेरा P है ना, ये P वो क्या करता है, पार्टीशन फॉर्म करता है किसका, X का। और अगर पार्टीशन फॉर्म करता है, यही तो प्रूव करना था कि इसके एलिमेंट्स इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, जिनमें अगर मैं ले तो दो कम से कम, या तो दो अगर इक्विवेलेंस क्लासेस या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर डिसजॉइंट, यही तो प्रूव करना है। तो चलिए यहां पे मैं यहां पे आ गया आइदर दिस और दिस। तो दिस विल इंप्लाई P is a partition of X, यही तो प्रूव करना था। इस प्रूफ को फिर से मैं, कहीं से कोई कंफ्यूजन होगा मैं फिर से इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। थ्योरम ये था कि कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ना एक नॉन एम्प्टी सेट पे, तो वो क्या करता है, इस X को पार्टीशन करता है इक्विवेलेंस क्लासेस के थ्रू, और उनमें जो इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगे कोई भी दो, या तो वो इक्वल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। ठीक है। सो मैंने क्या किया कि चलो R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट X पे, P में क्या ले रहा हूं, एक सेट बना रहा हूं इक्विवेलेंस क्लासेस का विथ रिस्पेक्ट टू R, दैट इज दिस, ये वाला। हर एक A के लिए मैं ये इक्विवेलेंस क्लास लेता हूं और उसका एक सेट बना रहा हूं। ठीक है ना। अब सेट की बात करेंगे तो इक्वल वाले को तो एक ही बार लिखते हैं, तो वो वही से हो गया, बट इस थ्योरम को दिखाने के लिए मैं यही दिखाऊंगा कि या तो कोई भी दो मेंबर्स लूंगा, या तो वो इक्वल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे, जो थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो उसको दिखाने के लिए हमने क्या किया, चलिए इसको मैंने ले लिया पार्टीशन। अब सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा पार्टीशन के डिफिनीशन से उसका हर एक मेंबर नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास लेंगे तो उसमें तो ये आएगा ही। क्यों, रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी से, मतलब इसमें हर एलिमेंट के लिए जो मेंबर आ रहा है ना इक्विवेलेंस क्लास, वो नॉन एम्प्टी है। पहला चीज, इनका यूनियन जो होगा वो X को देगा, वो तो क्लियरली मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसमें से कोई भी, इस जो ये मैं P लिख रहा हूं, इसमें से कोई भी दो मेंबर्स लेंगे तो इक्विवेलेंस क्लासेस की प्रॉपर्टी से या तो वो इक्वल होंगे या तो डिसजॉइंट होंगे। यही तो कंडीशन था, डिफिनीशन था पार्टीशन फॉर्म करने के लिए। तो ये पार्टीशन फॉर्म कर गया। ठीक है। अब चलिए यहां पे अगर आपको प्रूफ मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है। ये प्रूफ है, अगर आपके एग्जाम में प्रूफ आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो भी एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं। वही एग्जाम्पल, मैं सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया, ठीक है ना, और ऑन Z डिफाइन अ रिलेशन R फाई। कैसे, कोई भी दो अगर Z का मेंबर लेता हूं तो ये एलिमेंट्स इस रिलेशन में आएंगे या इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड होंगे,
इफ एंड ओनली इफ। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 ले लिया, 3 डिवाइड्स x माइनस वाई, ठीक है ना। तो जैसे 5 डिवाइड्स x माइनस वाई, उसी तरीके से 3 डिवाइड्स, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये आपको होमवर्क छोड़ता हूं मैं, ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये मैं आपको होमवर्क छोड़ता हूं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये होमवर्क है, इसको आप वेरीफाई करेंगे। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन सेट ऑफ इंटीजर पे हो गया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस में, या सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन में लगाना चाहता हूं। तो यहां पे देखिए z के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो z का मैं 3 एलिमेंट्स लेता हूं, 0, 1 और 2, ठीक है ना, बिलोंग्स टू z। इनके करेस्पॉन्डिंग में इक्विवेलेंस क्लासेस निकालता हूं। तो 0 के करेस्पॉन्डिंग बाय डेफिनेशन दोज x बिलोंग्स टू z सच दैट क्या x और 0 जो है ना रिलेटेड होंगे इस रिलेशन के थ्रू, और अगर इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड होंगे सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि 3 जो है डिवाइड करेगा x माइनस 0 को, ठीक है ना, और 3 डिवाइड करेगा x माइनस 0 को, तो डिवीजन एल्गोरिदम लगा देंगे। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q, या इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 0 + 3q ना, जो हम लोग पीछे करते थे, 3q सच दैट q बिलोंग्स टू z, ठीक। अब देखिए ये इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगा, 0 रखिए q की वैल्यू तो 0, 1 रखेंगे 3, -1 रखेंगे -3, 2 रखेंगे 6, -2 रखेंगे -6 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। फिर 1 के करेस्पॉन्डिंग निकालिए, 1 के करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट में आऊंगा यहां पे, तो दोज x बिलोंग्स टू z सच दैट, देखिए यहां पे क्या था, इसका मतलब ये होता है कि x माइनस 0 इक्वल टू 3q, तो यहां से x इक्वल टू 0 + 3q। अब इस 0 को हटा दिया था मैंने, डायरेक्ट 3q लिखा था। अब यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 3q, तो 1 + 3q सच दैट q जो है कोई भी इंटीजर होगा। अब चलिए 0 लीजिए तो क्या आ जाएगा 1, 1 लेंगे क्या आ जाएगा 4, प्लीज चेक करिएगा, -1 लेंगे ध्यान दीजिए क्या आएगा -2, फिर आपने 2 लिया क्या आएगा 7, प्लीज चेक करिएगा, फिर आपने -2 लिया तो आ जाएगा -5 एंड सो ऑन। प्लीज इसको चेक करिएगा कैलकुलेशन, अगर मैं सही किया हूं तो ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से 2 ले लीजिए, सो 2 के करेस्पॉन्डिंग अगेन यहाँ पे 2 + 3q हो जाएगा ना। अब यहीं पे q की वैल्यू 0 लीजिए 2, q की वैल्यू 1 लीजिए 5, q की वैल्यू -1 लीजिए -1, q की वैल्यू 2 लीजिए 6 + 2 8, q की वैल्यू -2 लीजिए -6 -4, और इस तरह से डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिए इसके अलावा और जो भी एलिमेंट का पार्ट आप इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे ना, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे कि सर आप 4 का बना दीजिए, तो 4 का इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे तो इसी डिफिनीशन से क्या हो जाएगा 4 + 3q, q की वैल्यू 0 लीजिए तो क्या आ जाएगा 4, q की वैल्यू 1 लीजिए क्या आ जाएगा 7, q की वैल्यू -1 लीजिए क्या आ जाएगा 1 एंड सो ऑन। देखिए इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा, और वो आएगा क्या, देखिए ये एग्जैक्टली इसी के इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल। देखिए 1 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, -2 भी आ जाएगा जब यहाँ पे आप निगेटिव क्या लेंगे -2 लेंगे, तो निगेटिव लेंगे तो -2 भी आ जाएगा। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि यही 3 डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे, और किसी नंबर के करेस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो इन्हीं तीनों में से किसी न किसी के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो बस अब यहां से मैंने क्या दिखाया कि ये तीनों देखिए म्यूचुअली डिसजॉइंट है। आप इक्विवेलेंस क्लास 0 और 1 का कंपेयर करिए, कोई भी एलिमेंट देखिए कॉमन नहीं होगा। 0 का इस 2 के साथ कंपेयर करिए, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सेम 1 का 2 के साथ करिए, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि जो मेरा P जो सेट था वो यहाँ पे बस मैं ये ले लेता हूँ, 0 का इक्विवेलेंस क्लास, 1 का इक्विवेलेंस क्लास और 2 का इक्विवेलेंस क्लास, बस ये मैंने ले लिया। यही बस 3 मेंबर्स, बाकी और बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इन्हीं में से किसी न किसी के आइडेंटिकल हो जाएंगे। यही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि या तो
नंबर्स लेते जाएंगे तो आइडेंटिकल होंगे या फिर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट वाले को आप इकट्ठा कर लीजिए। मैंने देखिए डिसजॉइंट वाले को मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। अब ये डिसजॉइंट हो गए। अब इनका अगर यूनियन आप लेंगे ना, दिस यूनियन दिस, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा। फ्रेंड्स आप करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली वेरीफाई करिएगा। मैं कर देता हूं। यूनियन लीजिए, 0 देखिए यहां से आ गया। यूनियन लेंगे, 1 यहां पे है, -1 कहीं ना कहीं होगा यहां पे, देखिए तो 1 -1 आ गया। फिर देखिए -2 यहां पे है, 2 यहां पे है, तो +-2 आ गया। फिर 3 भी कहीं आएगा, ये देखिए 3 और -3 यहीं पे आ गए थे 0 के करेस्पॉन्डिंग। प्लीज चेक करिएगा, ये देखिए समझ में आ गया कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो P मैं ले रहा हूं, इक्विवेलेंस क्लासेस करेस्पॉन्डिंग टू 0, 1 and 2, these are mutually disjoint and their union is Z. Moreover, each of these equivalence classes are non-empty. So that means what? P is a partition of this set of integers Z. यही तो था फ्रेंड्स क्या आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको मैंने वेरीफाई किया। मैंने आराम से नॉर्मल स्पीड रखी थी, बट अगर फिर भी कहीं से कोई, अगर आपको लगा कि कहीं जल्दीबाजी हो गया, मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं। प्रूफ वाला पोर्शन तो मैं आराम से किया। अब मैं यहां पे क्या किया कि सेम जो इक्विवेलेंस रिलेशन पीछे हमने प्रूफ किया था डिवाइडेड बाय 5, उसको मैं छोटा करने के लिए मैंने 3 कर दिया। अब इस 3 के करेस्पॉन्डिंग इन 3 एलिमेंट 0, 1 and 2 के करेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लासेस निकाला और मैं देखा कि यही तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। इनके अलावा और कोई एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे आप ना, तो इन्हीं तीनों में से किसी न किसी एक के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। तो ये 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस हुए इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में, जो कि हर एक जो इक्विवेलेंस क्लास है नॉन एम्प्टी, इनका यूनियन Z को देता है और ये तीनों जो है म्यूचुअली डिसजॉइंट है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये P जो इक्विवेलेंस क्लासेस का ये कलेक्शन है, ये पार्टीशन फॉर्म करता है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। तो मैंने वेरीफाई भी किया ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये प्रूफ आता है थ्योरम का, प्रूफ मैंने बहुत आराम से इजी वे में बताने की कोशिश किया और इसको मैंने वेरीफाई भी किया। अब नेक्स्ट जो होगा आपका टॉपिक वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। क्या, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर थ्योरी में। इसी पे मैं बोल रहा था, नेट में कई बार क्वेश्चंस बने हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को लेके, बहुत सारे थ्योरम्स भी हैं नंबर थ्योरी में। तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे होपफुली। यहाँ पे तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, वहीं पे लिखूंगा और वहीं पे हम करेंगे। होपफुली इस वीडियो का जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और मोर ओवर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप वो वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।